आज का वीडियो हमारी खेती के इतिहास का और आपकी जानकारी का सबसे गहरा और विस्तृत वीडियो होने वाला है। अक्सर हम और आप बाजार से महंगी खादें, टॉनिक और दवाइयाँ खरीद कर लाते हैं। हमारा हजारों रुपया खर्च होता है, लेकिन कई बार हमारे घर में या हमारे गांव की छोटी सी दुकान पर मिलने वाली 20 रुपए की चीज उन हजारों रुपए की खादों से ज्यादा असर दिखा सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं फिटकरी की, जिसे अंग्रेजी में एलम कहा जाता है। पिछले कुछ समय से फिटकरी को लेकर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा हुआ है। कोई इसे जादू बता रहा है तो कोई इसे खेती के लिए खतरनाक बता रहा है। लेकिन सच क्या है? एक जागरूक किसान होने के नाते आपको सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम फिटकरी का पूरा ऑपरेशन करेंगे। हम जानेंगे कि फिटकरी आखिर मिट्टी के अंदर जाकर करती क्या है, इसका रसायन विज्ञान क्या है, यह किन फसलों के लिए वरदान है और किन फसलों के लिए यह जहर का काम कर सकती है, इसको डालने का सही समय, सही तरीका और सही मात्रा क्या है। अगर आप अगले कुछ मिनट हमारे साथ इस वीडियो में बने रहते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप अपने खाद के खर्च को आधा कर सकते हैं और पैदावार को 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए खेती के इस विज्ञान को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह फिटकरी है क्या। वैज्ञानिक भाषा में इसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है। अगर हम इसके नाम को ही ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है पोटाश और तीसरा है सल्फर। अब बहुत से किसान भाई यह गलती कर बैठते हैं कि वे इसे पोटाश या सल्फर की खाद मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम फिटकरी डालेंगे तो हमें अलग से पोटाश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। फिटकरी में मौजूद पोटाश और सल्फर पौधों को पोषण देने के लिए बहुत कम मात्रा में होते हैं। फिटकरी का मुख्य काम खाद देना नहीं है, बल्कि फिटकरी का मुख्य काम है मिट्टी की दशा को सुधारना। इसे आप एक सॉइल कंडीशनर कह सकते हैं। यह मिट्टी के भौतिक और रासायनिक ढांचे में बदलाव करती है, जिससे आपकी डाली हुई अन्य खादें काम करने लगती हैं। अब बात करते हैं कि फिटकरी मिट्टी में काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए हमें अपनी मिट्टी के पीएच मान को समझना होगा। हमारे देश के अधिकतर हिस्सों में, विशेषकर उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में मिट्टी का पीएच मान लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी मिट्टी क्षारीय होती जा रही है। इसका पीएच मान 7.5, 8 और कहीं कहीं तो 8.5 तक पहुंच गया है। जब मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ऊपर चला जाता है तो मिट्टी के अंदर एक लॉक लग जाता है। आप बाजार से जिंक खरीद कर डालते हैं, आप लोहा यानी आयरन डालते हैं, आप डीएपी के माध्यम से फास्फोरस डालते हैं, लेकिन पौधा उसे ले नहीं पाता। वे खाद मिट्टी में पड़ी पड़ी पत्थर बन जाती है। इसे हम न्यूट्रिएंट फिक्सेशन कहते हैं। यहीं पर फिटकरी अपना जादू दिखाती है। फिटकरी स्वभाव से अम्लीय होती है, यानी एसिडिक होती है। जब हम सिंचाई के पानी के साथ फिटकरी को घोलकर खेत में भेजते हैं तो यह पानी में घुलते ही हाइड्रोजन आयन छोड़ती है। सरल भाषा में कहें तो यह मिट्टी में हल्का सा एसिड बनाती है। जैसे ही यह एसिड मिट्टी में जाता है, मिट्टी का पीएच मान अस्थायी रूप से कम होने लगता है। और विज्ञान का नियम है कि जैसे ही पीएच मान न्यूट्रल यानी 6.5 से 7 के बीच आता है, मिट्टी में जमा हुआ फास्फोरस, मिट्टी में जमा हुआ जिंक और मिट्टी में जमा हुआ आयरन, जो पहले लॉक था, वह अचानक से घुलने लगता है। वह पौधों की जड़ों को उपलब्ध होने लगता है। इसीलिए किसान भाइयों, जब आप फिटकरी डालते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर ही फसल का रंग गहरा हरा हो जाता है। आपको लगता है कि फिटकरी ने खाद का काम किया, लेकिन असलियत यह है कि फिटकरी ने आपके खेत में पहले से पड़ी हुई बेकार खाद को ही काम पर लगा दिया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पैसा आपके बैंक अकाउंट में हो लेकिन खाता लॉक हो। फिटकरी उस लॉक को खोलने की चाबी है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि फिटकरी के इस्तेमाल से आपको खेती में कौन कौन से 5 बड़े फायदे मिलते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भी मानते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है मिट्टी की संरचना में सुधार और जल धारण क्षमता। अगर आपकी मिट्टी बहुत चिकनी है, कड़ी है या उसमें पानी सोखने की क्षमता कम हो गई है तो फिटकरी बहुत कारगर है। फिटकरी में एल्यूमिनियम आयन होते हैं जो मिट्टी के कणों को एक साथ जोड़ने और फिर उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी बनती है। मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है। जब मिट्टी में हवा का आवागमन अच्छा होता है तो जड़ों का विकास तेजी से होता है। जिन खेतों में पानी खड़ा रहता है और नीचे नहीं जाता, वहाँ फिटकरी का प्रयोग करने से जमीन में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा फायदा है सिंचाई के पानी का शुद्धिकरण। कई बार हमारे नलकूप या ट्यूबवेल का पानी बहुत गंदा, मटमैला या भारी होता है। उसमें मिट्टी के बहुत बारीक कण होते हैं जो जाकर जमीन की ऊपरी सतह पर जम जाते हैं और जमीन को कठोर बना देते हैं। जब आप फिटकरी को नाली में रखते हैं तो यह पानी की सारी गंदगी को, सारी मिट्टी को नीचे बैठा देती है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में लोग पीने के पानी को साफ करने के लिए फिटकरी घुमाते थे। वही विज्ञान यहाँ भी काम करता है। बिल्कुल साफ और हल्का पानी खेत में जाता है, जिससे जमीन के रंध्र नहीं भरते और जमीन सांस लेती रहती है। तीसरा फायदा है कीड़ों और रोगों से बचाव। यह एक तरह का देसी कीटनाशक भी है। फिटकरी का स्वाद बहुत कसैला होता है।
अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है या जमीन के अंदर रहने वाले अन्य हानिकारक कीड़े हैं जो जड़ों को काटते हैं, तो फिटकरी वाला पानी जाने से वे कीड़े उस जगह को छोड़ देते हैं या मर जाते हैं। विशेषकर सब्जी वाली फसलों में जहां जड़ गलन या विल्ट की समस्या आती है, वहां फिटकरी का पानी फफूंद को पनपने से रोकता है, क्योंकि ज्यादातर हानिकारक फफूंद क्षारीय वातावरण में पनपते हैं और फिटकरी वातावरण को अम्लीय बना देती है। चौथा फायदा है जंगली जानवरों से सुरक्षा। यह एक बहुत ही शानदार देसी जुगाड़ है। अगर आपकी फसल को नीलगाय, आवारा पशु या जंगली सुअर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप फिटकरी का स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्वाद इतना कड़वा और कसैला होता है कि अगर जानवर एक बार फसल को मुंह लगा ले तो वह दोबारा उस खेत की तरफ देखता भी नहीं है। इसके लिए आपको 15 लीटर पानी में लगभग 50 से 60 ग्राम फिटकरी और थोड़ा सा नीम का तेल मिलाकर फसल पर छिड़काव करना होता है। यह फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जानवरों को दूर रखता है। पांचवा फायदा है आर्थिक बचत। बाजार में मिलने वाले सॉइल कंडीशनर या जिप्सम महंगे आते हैं। जिप्सम को बहुत भारी मात्रा में डालना पड़ता है, कुंतलों में, लेकिन फिटकरी मात्र 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ में ही अपना काम कर देती है। इसकी कीमत 20 से 30 रुपए किलो होती है, यानी मात्र 30 से 40 रुपए के खर्च में आप अपनी 1 एकड़ जमीन का उपचार कर सकते हैं। आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाएं। अगर आपने बिना सोचे समझे फिटकरी डाली तो यह आपकी खेती को बर्बाद भी कर सकती है। अब जो सावधानियां मैं बताने जा रहा हूं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली सावधानी, और यह सबसे जरूरी है, कभी भी अम्लीय मिट्टी में फिटकरी का प्रयोग न करें। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान पहले से ही 6.5 से कम है, यानी आपकी मिट्टी एसिडिक है, तो फिटकरी आपके लिए जहर है। अगर आप ऐसी मिट्टी में फिटकरी डालेंगे तो पीएच मान और नीचे गिर जाएगा। इससे मिट्टी में एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी एल्यूमिनियम की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि वह जड़ों को जला देगा। पौधा भोजन उठाना बंद कर देगा और पूरी फसल पीली पड़कर सूख जाएगी। इसलिए फिटकरी का प्रयोग तभी करें जब आपको पता हो कि आपकी मिट्टी का पीएच 7 या 7.5 से ऊपर है। दूसरी सावधानी, इसका प्रयोग बार बार नहीं करना है। फिटकरी कोई यूरिया नहीं है जिसे आप हर पानी में चलाएं। साल में या एक फसल चक्र में केवल 1 या अधिकतम 2 बार ही इसका प्रयोग करें। अगर आप हर पानी के साथ फिटकरी चलाएंगे तो धीरे धीरे आपकी जमीन बंजर हो सकती है। किसी भी रसायन की अधिकता बुरी होती है। तीसरी सावधानी, इसे दूधिया खादों के साथ न मिलाएं। फिटकरी को कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट या किसी भी फफूंदनाशक के साथ सीधे टैंक में मिक्स नहीं करना चाहिए। फिटकरी दूध को फाड़ देती है, वैसे ही यह कई रसायनों के घोल को खराब कर सकती है। इसे हमेशा अकेला चलाना ही सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका है। अब बात करते हैं अलग अलग फसलों में इसके प्रयोग की। धान की फसल में फिटकरी बहुत उपयोगी है। धान में अक्सर काई या शैवाल जमने की समस्या आती है। पानी हरा पड़ जाता है और काई की परत जम जाती है जो खाद को नीचे नहीं जाने देती। अगर आप धान के पानी में फिटकरी डाल देते हैं तो 24 घंटे के अंदर सारी काई खत्म हो जाती है और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। साथ ही धान में लगने वाले कुछ रोगों में भी इससे कमी आती है। गन्ने की फसल में फिटकरी का प्रयोग करने से गन्ने की मोटाई और वजन में फर्क पड़ता है, क्योंकि यह पोटाश और फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाती है। गन्ने में दीमक की समस्या भी बहुत होती है, वहाँ भी यह सुरक्षा कवच का काम करती है। सब्जी वाली फसलें जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, इनमें फिटकरी का प्रयोग बहुत संभल कर करना चाहिए। मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी सब्जियों में फूल झड़ रहे हैं या फल का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो कई बार यह बोरॉन या कैल्शियम की कमी से नहीं, बल्कि पीएच ज्यादा होने की वजह से होता है। ऐसे में एक बार फिटकरी का पानी चलाने से तत्वों की कमी दूर हो जाती है और फलों में चमक आ जाती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि फिटकरी का प्रयोग कैसे करना है और सही मात्रा क्या है। किसान भाइयों, मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रयोग करने का पहला तरीका है खुले पानी में, यानी फ्लड इरिगेशन में। जब आप ट्यूबवेल या नाली से खेत में पानी दे रहे हो तो फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा लगभग 1 से 1.5 किलो वजन का ले लीजिए। उसे एक सूती कपड़े या टाट में बांध लीजिए। जहाँ से पानी खेत के अंदर घुस रहा है उस मुहाने पर इस पोटली को रख दीजिए। पानी के बहाव से टकराकर फिटकरी धीरे धीरे घुलती रहेगी और पूरे खेत में पानी के साथ एक समान रूप से फैल जाएगी। याद रखें, 1 एकड़ के लिए 1 से 1.5 किलो फिटकरी काफी है। इसे 2 किलो से ऊपर न ले जाएं। प्रयोग करने का दूसरा तरीका है ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई में। अगर आप ड्रिप से खेती करते हैं तो फिटकरी और भी ज्यादा फायदेमंद है। यह न केवल मिट्टी सुधारेगी, बल्कि आपकी ड्रिप की नलियों में जमी हुई गंदगी और साल्ट को भी साफ कर देगी। इसके लिए आप 1 एकड़ के लिए 1 किलो फिटकरी को पहले एक प्लास्टिक की बाल्टी में अच्छे से घोल लें। उसके बाद इसे वेंचुरी के माध्यम से धीरे धीरे छोड़ें। ध्यान रहे, फिटकरी चलाने के बाद सादा पानी जरूर चलाएं, ताकि नली में फिटकरी का पानी रुका न रहे, क्योंकि यह लोहे के वाल्व को काट सकती है या जंग लगा सकती है। तीसरा तरीका है छिड़काव का, जिसकी चर्चा हमने जानवरों को भगाने के लिए की थी। स्प्रे में मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। 15 लीटर के पंप में 30 से 40 ग्राम से ज्यादा फिटकरी न डालें। अगर आप ज्यादा मात्रा डालेंगे तो पत्तों के किनारे जल सकते हैं, जिसे स्कॉर्चिंग कहते हैं। इसलिए स्प्रे केवल तभी करें जब जानवरों का खतरा हो या बहुत ज्यादा कीड़े हों।
पोषण के लिए स्प्रे करने की सलाह हम नहीं देते। पोषण के लिए जमीन में देना ही सबसे अच्छा है। बहुत से किसान पूछते हैं कि क्या फिटकरी केंचुओं को मार देती है। देखिए, फिटकरी एक रसायन है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो निश्चित रूप से यह केंचुओं को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप 1 एकड़ में सिर्फ 1 किलो डाल रहे हैं तो यह इतनी बड़ी जगह में फैल जाती है कि इसकी सांद्रता बहुत कम हो जाती है। इस सीमित मात्रा में यह केंचुओं को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मिट्टी भुरभुरी होने से केंचुओं को काम करने में आसानी होती है। अंत में हम निष्कर्ष पर आते हैं। फिटकरी खेती के लिए एक सस्ता और बेहतरीन विकल्प है, लेकिन यह खाद का विकल्प नहीं है। यह एक उत्प्रेरक है, एक सहायक है। यह उन किसानों के लिए वरदान है जिनकी मिट्टी का पीएच ज्यादा है और जिनका पानी खारा है। अगर आपके खेत में सफेद पपड़ी जमती है तो फिटकरी आपके लिए अमृत समान है। हमारा सुझाव है कि हर किसान भाई को मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। अगर जांच संभव न हो तो आप अपने खेत के एक छोटे हिस्से में इसका प्रयोग करके देखें। परिणाम आपको खुद ब खुद दिख जाएंगे। खेती में लागत कम करना ही आज के समय में मुनाफे का सबसे